हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आपने अरेस्ट वारंट के बारे में सुना होगा, सर्च वारंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है। खासकर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर नए लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं वो मेरा वीडियो ध्यान से देखें, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, प्रोडक्शन वारंट कौन जारी करता है, किसके लिए जारी किया जाता है और कौन इस प्रोडक्शन वारंट को एग्जीक्यूट करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन वारंट समझाने के लिए एक एग्जांपल से इसकी शुरुआत करता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी को एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसी व्यक्ति ने 5 जनवरी को एक डकैती की घटना को अंजाम दिया और उसके तुरंत बाद वह अरेस्ट हो गया। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम है एक्स। तो एक्स के अरेस्ट होने के बाद पुलिस अगले दिन उसे कंसर्न मैजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित कराती है और मैजिस्ट्रेट जो है उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जिस दिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराया जाता है विदिन 24 आवर्स, और मैजिस्ट्रेट जब उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर जुडिशियल कस्टडी, उस दिन से उस व्यक्ति का कस्टडी पीरियड स्टार्ट होता है। यानी कि जिस दिन भी इस बात का कैलकुलेशन होगा कि वह व्यक्ति कितने दिनों तक जेल में रहा, तो इसकी शुरुआत उस दिन से होगी जिस दिन मैजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित कराया गया और इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया। तो अब मान लेते हैं कि एक्स को पुलिस ने 10 जनवरी को गिरफ्तार किया और 11 जनवरी को उसे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में उपस्थित करा दिया और मैजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके कुछ दिनों के बाद जो चोरी वाली घटना थी जो 1 जनवरी को घटित हुई थी, उसके जो आईओ थे यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको यह पता चलता है कि इस चोरी की घटना में कोई एक्स नाम के व्यक्ति का हाथ है। बाद में सबूत मिलने के बाद जब वह इसकी छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्स जो है वह ऑलरेडी एक डकैती के केस में जेल में बंद है। तो अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आखिर एक गिरफ्तार व्यक्ति को फिर से दोबारा कैसे गिरफ्तार कर सकता है, और दूसरा कि उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित भी करना होगा ताकि उस एक्यूज्ड के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सके, या फिर अगर पुलिस को आवश्यकता हो उस व्यक्ति को रिमांड पर लेने की या फिर उससे पूछताछ करने की, तो आखिर किस प्रकार से उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि गिरफ्तार है उसके खिलाफ एक दूसरे केस में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि एक्स जो था वो चोरी की घटना में सम्मिलित था और वह ऑलरेडी एक डकैती केस में जेल में बंद है, तो जिस कोर्ट में उस चोरी के घटना का केस चल रहा होगा वहाँ पर पुलिस ऑफिसर यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएंगे और न्यायालय के समक्ष इस बात को रखेंगे कि इस चोरी की घटना में एक एक्स नाम के व्यक्ति का हाथ है और वह ऑलरेडी एक जेल में बंद है। तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना मिलेगी, मैजिस्ट्रेट जो है उस जेल के जिस जेल में एक्स बंद है उस जेल के जेलर के नाम एक वारंट इशू करेगा। इस वारंट में जेलर को यह निर्देश दिया गया होता है कि आपके जेल में एक फलाना व्यक्ति फलाने केस में बंद है, उसकी ज़रूरत एक दूसरे केस में न्यायालय को है, इसलिए जो भी तारीख दिया हुआ रहेगा उस तारीख को न्यायालय के सामने उस जेल में बंद व्यक्ति को उपस्थित कराया जाए। यह वारंट जब जेलर को मिलता है तो इसके बाद यह जेलर की ड्यूटी होती है कि जो भी तारीख उस वारंट में लिखा हुआ होता है उस तारीख को उस व्यक्ति को यानी कि एक्स को वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराए जिस न्यायालय ने उस वारंट को इशू किया है। इसी वारंट को कहते हैं प्रोडक्शन वारंट, जो उस जेल के जेलर के नाम पर भेजा गया था। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी केस में गिरफ्तार है और अगर किसी दूसरे केस के प्रोसीडिंग में उसकी आवश्यकता पड़ती है एज अ एक्यूज्ड, तो प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद जिस दिन उस अपराधी को कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराया जाता है उस केस में उसकी कस्टडी डेट उस दिन से स्टार्ट होती है। जो एग्जांपल मैंने दिया है उस पर अगर हम बात करें तो एक्स जो है वह डकैती के केस में जिस दिन गिरफ्तार हुआ है और जिसे उस दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है
उसकी कस्टडी पीरियड जो है वह सिर्फ डकैती वाले केस में ही काउंट की जाएगी। लेकिन चोरी वाले केस में उसकी कस्टडी पीरियड तब स्टार्ट होगी जब प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद उसको चोरी वाले केस में कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित कराया जाएगा और उस केस में भी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसका कस्टडी डेट जो है वह डकैती वाले केस से ही काउंट होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, समक्ष न्यायालय को अगर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है जो ऑलरेडी जेल में बंद है, तो उसके नाम पर कोर्ट जो है वह प्रोडक्शन वारंट जारी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोर्ट को किसी की गवाही करवानी हो और यह पता चले कि वह जेल में बंद है, तो कोर्ट उसके लिए भी प्रोडक्शन वारंट इशू कर सकता है जेलर को कि फलाने निर्धारित तारीख पर उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष गवाही के लिए उपस्थित कराया जाए। प्रोडक्शन वारंट का जो प्रोविज़न है वह सीआरपीसी सेक्शन 267 में दिया गया है। हालांकि उस सेक्शन में प्रोडक्शन वारंट कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उस सेक्शन के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत बोलचाल की भाषा में हम उसे प्रोडक्शन वारंट ही कहते हैं। सेक्शन 267 कहता है कि पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स whenever in the course of an inquiry, trial or other proceeding under this code it appears to a criminal code that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for answering to a charge of an offence or for the purpose of any proceeding against him, or b that it is necessary for the ends of justice to examine such person as a witness. The court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce such person before the court for answering to the charge or for the purpose of such proceeding, or as the case may be for giving evidence. तो इस तरह से आपने देखा कि सेक्शन 267 के प्लेन रीडिंग से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोर्ट को किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़े प्रोसीडिंग के संबंध में जो जेल में बंद है, तो कोर्ट उस जेलर के नाम एक वारंट इशू करेगा और उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने के लिए जेलर को कहा जाएगा। इसी वारंट को कहते हैं प्रोडक्शन वारंट। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।